फेफड़ों में लेता है ना, उसका 3/4 भाग मस्तिष्क में खर्च होता है। हाँ, कोई तो दो मस्तिष्क एक जैसा नहीं होते। और मानव मस्तिष्क क्या क्या कर सकता है ये तो तुम जानते ही हो। हाँ पापा, समुद्र की तली से लेकर चांद पर पहुंचना, महान ग्रंथों, महान संगीत, महान कला की रचना से लेकर नाच गाना, अभिनय, खेलकूद का प्रदर्शन सब मस्तिष्क की बदौलत है। अब फिर वही सवाल पूछत है कि ये सब होवत कैसे है। अच्छा रामू काका, ये चित्र देखो। अच्छा, अब बता सकते हो कि ये क्या है? याद है कि 1000 लाख मकड़ी के जाले उलझ गए हुए हैं और आप उसका फोटो खींच लिए हैं। रामू काका, ये हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से भाग का चित्र है। अच्छा, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा बनाया है। ऐसे चित्रों, बहुत से उपकरणों और यंत्रों की सहायता से हम जान पाए हैं कि मस्तिष्क कौन से बना है। 50 अरब? हाँ, और इन्हें हिंदी में चेता कोशा या चैतक कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन लगभग 1 लाख अन्य न्यूरॉन से अत्यंत महीन प्रणालियों द्वारा जुड़ा है। तभी ये चित्र मकड़ी के उलझे जालों का चित्र लगता है। बिल्कुल, और मस्तिष्क के अलग अलग भाग का काम भी अलग अलग होता है। कोई सांस की गति, कोई हृदय की गति, कोई बोलने की शक्ति, और कोई सोच विचार, कल्पना, कला, भाषा आदि पर नियंत्रण करता है, तो कोई सोने जागने पर। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए शरीर के सारे काम ठीक ढंग से चलते रहते हैं। पापा, हाँ? मस्तिष्क हमारी क्रियाओं पर नियंत्रण कैसे करता है? 2 तरह से। न्यूरॉन बिजली का करंट पैदा करता है और ये करंट अत्यंत तेजी से उन जोड़ों पर पहुंचता है जहां वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। इन जोड़ों को सिनेप्सिस कहते हैं। जोड़ों पर करंट पहुंचने पर वहां कुछ रसायनों की फुहार छोड़ती है, जिनके द्वारा समाचार दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। इन रसायनों को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यानी बारी बारी बिजली के करंट और रसायनों के पैदा होने से और उनके द्वारा सूचना, समाचार या आदेश एक न्यूरॉन से लाखों न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। और जब मस्तिष्क का कोई हिस्सा बार बार और लगातार प्रयोग किया जाता है तो वो और तेज हो जाता है और अधिक कुशलता से काम करता है। यही है शिक्षा प्राप्त करने और बुद्धि पैनी करने का आधार। ठीक कहा छोटे वाले। हमरे गांव में कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और सिरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। माने अभ्यास करे तो मूर्ख और चतुर बन जात है। जैसे कुएं के पत्थर का रस्सी पे घिसाओ तो ऊपर भी सरिया का निशान पड़ जाता है। वाह 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 रामू काका, क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। देखो भाई, हम जो सीखते हैं या याद रखना चाहते हैं वो फ्रंटल लोब्स या ललाट पाले के बीच में इकट्ठा होता जाता है। इससे न्यूरॉन्स की प्रणालियों, कनेक्शंस में कुछ परिवर्तन होता है और साथ ही न्यूरॉन्स में अधिक मात्रा में रसायनों का भंडार बनता जाता है। मस्तिष्क का ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों को पता चला कि मस्तिष्क के इस भाग के कुछ न्यूरॉन्स को बिजली का हल्का सा झटका देकर उन्हें सक्रिय किया जा सकता है। अच्छा? हाँ, ये समझो कि चालू किया जा सकता है और मरीज को बहुत पुरानी भूली बिसरी बातें याद दिलाई जा सकती हैं। अरे वाह! अच्छा छोटे मालिक, हाँ? एक छोटा सा झटका हमार खोपड़िया में भी लगवाए दिया जाए। वो क्यों है? काहे कि हम तो आपका चाय पिलावे का ही भूल गए। नहीं रामू काका, चाय अभी नहीं, बस 2-1 बातें हैं, उसके बाद फिर चाय पिएंगे। अच्छा, हाँ, हमार तो मन करत है कि रामू काका, मन क्या होता है? मन 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 मनमोह होता है। और क्या? रामू काका पकड़े गए। क्या? देखो, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, ब्रेन और माइंड। ब्रेन के माने मस्तिष्क और माइंड को कह सकते हैं मन या जी। और जैसे हम कहते हैं ना कि मन करता है या जी चाहता है। ये मन होता कहाँ है पापा? भाई अभी तो खोज जारी है, लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि हमारा मन हमारे जटिल मस्तिष्क में ही कहीं पर या सब कहीं है।
अरे हाँ रामू काका, हाँ अब हो जाए चाय। अच्छा छोटे वाली का भाई ना है। और कुछ खाने को भी। बच्चों